एक घने जंगल के बीच एक विशाल और खूबसूरत बाग था जहां हर रंग के फूल खिलते थे। उस बाग का मालिकाना हक एक दुष्ट जादूगरनी के पास था जो अपनी ताकत और क्रूरता के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। जादूगरनी के बाग के फूल इतने सुंदर थे कि उन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था, लेकिन बाग में प्रवेश करने की अनुमति किसी को भी नहीं थी। जादूगरनी ने बाग के चारों ओर जादुई सुरक्षा बंधनों का जाल बिछा रखा था ताकि कोई भी उसके फूलों को छूने की हिम्मत न कर सके। एक दिन पास के गांव से एक महिला उस बाग के सामने से गुजर रही थी। महिला का नाम सावित्री था और वह एक धार्मिक और सच्ची महिला थी। उसने जादूगरनी के बाग में खिलते हुए सुंदर गुलाबों को देखा और उन्हें देखकर उसके मन में एक विचार आया। सावित्री ने सोचा कि इन खूबसूरत फूलों को मंदिर में चढ़ाने के लिए एक ले लिया जाए। यह सोचकर उसने जैसे ही एक गुलाब तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जादूगरनी अचानक प्रकट हो गई। जादूगरनी ने गरजते हुए कहा, रुक जा, मूर्ख महिला। तुझे नहीं पता कि मेरे बाग में प्रवेश करने की सजा क्या होती है। तूने मेरे फूल को छूने की जुर्रत की है और अब तेरी सजा निश्चित है। मैं तुझे भी एक गुलाब का फूल बना दूंगी ताकि तुझे हमेशा याद रहे कि मेरे बाग में कोई अनधिकृत प्रवेश नहीं कर सकता। सावित्री डर के मारे कांपने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जादूगरनी से माफी मांगी और कहा, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। मुझे फूल मत बनाओ। मेरे ऊपर दया करो। जादूगरनी ने सावित्री की विनती को सुना और थोड़ी नरमी दिखाई। उसने कहा, मैंने जो कहा वह होकर रहेगा, परंतु मैं तेरी सजा को थोड़ा कम कर सकती हूँ। तू इस दिन भर इस क्यारी में फूल बनकर रहेगी और रात होते ही अपने घर वापस जा सकेगी। लेकिन ध्यान रखना, सुबह होते ही तुझे फिर से यहाँ वापस आना होगा। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे अपने घर पर ही फूल बन जाना होगा और बिना पौधे के तुझे सूख कर मरना पड़ेगा। इतना कहकर जादूगरनी ने अपनी जादुई शक्ति से सावित्री को गुलाब का फूल बना दिया और वह एक पौधे से जुड़ गई। रात होते ही सावित्री वापस अपने रूप में आ गई और वह थकी मांदी अपने घर लौट आई। घर पर सभी लोग उसकी चिंता कर रहे थे और जब उसने पूरी कहानी अपने बेटे को सुनाई तो उसका बेटा सोच में पड़ गया। बेटे का नाम अर्जुन था और वह बहुत होशियार और समझदार था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम सुबह फिर से उस बाग में वापस चली जाना। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा और तुम्हें पहचान लूंगा। तुम चिंता मत करो। माँ बेटे ने इस योजना पर सहमति जताई और सावित्री सुबह होने का इंतजार करने लगी। सूरज की पहली किरण के साथ ही सावित्री फिर से जादूगरनी के बाग में पहुंची और गुलाब के फूल के रूप में बदल गई। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी वहां पहुंचा। उसने देखा कि बाग में गुलाब के अनगिनत पौधे लगे हुए थे और उन पर सैकड़ों फूल खिले हुए थे। अर्जुन ने एक एक फूल को ध्यान से देखना शुरू किया और आखिरकार उसने एक फूल को चुनते हुए कहा, यही मेरी माँ है। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी माँ पर किया गया जादू टूट गया और सावित्री अपने असली रूप में आ गई। उसने खुशी से अपने बेटे को गले लगा लिया और पूछा, बेटा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह तो बहुत आसान था। जितने भी फूल रात भर यहाँ रहे, उन पर ओस की बूंदें थीं। लेकिन आप तो रात को घर पर थीं, इसलिए आप बिल्कुल सूखी थीं। मैंने आपको आसानी से पहचान लिया। अपने बेटे की चतुराई और प्यार देखकर सावित्री को बहुत गर्व महसूस हुआ। जादूगरनी ने माँ बेटे के इस अटूट प्यार को देखा तो उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना दुष्ट व्यवहार छोड़ दिया और एक नेक दिल की जादूगरनी बन गई। अब वह सभी को मदद करने लगी और उसके बाग में हर किसी का स्वागत होने लगा। सावित्री और अर्जुन ने इस अनुभव से यह सीखा कि बुद्धिमानी और धैर्य से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है और सच्चे प्रेम और विश्वास की ताकत से बड़ा जादू भी टूट सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलेगी। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।